हेलो। चलिए, स्वागत है आप सभी का, सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का फिर से एक बार साई श्रद्धा मित्र मंडल आयोजित सोमजय प्रीमियर लीग सीजन 2 SPL 2023, जिसका आज चौथा दिन इस टूर्नामेंट का और पहला मैच खेला जा रहा है। शम्स 11 सलमान वर्सेस आध्या राइजिंग स्टार। टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया है नदीम धायरेकर ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया यहाँ पर आध्या राइजिंग स्टार को। चलिए, बैट्समैन अंपायर वहां पर पहुंच चुके हैं। मैन अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर शैलेश टोरनकर सर और वहां पर साजेश भाटकर सर, लेग अंपायर। चलिए, पहला गेंद सऊद पटेल, बल्लेबाजी के लिए आए निखिल पारवे, नॉन स्ट्राइकिंग पे राहुल कांबले। पहला गेंद कट कर दिया, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद है। एक रन से अपने इनिंग का आगाज किया है निखिल ने। पहला ओवर पावर प्ले का, 2 ओवर है कि इस 6 ओवर में पावर प्ले के पहले ओवर में 2 खिलाड़ी जो कि सर्कल के बाहर एक लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के बीच में नजर आ रहा है और एक लॉन्ग ऑफ पे यहाँ पर रखा है फील्डर राहुल के लिए सऊद स्कूलैंड की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार क्या वहां पर लेग साइड की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन है, वहां पर एक ही रन मिला। स्ट्राइक चेंज हुए वहां पर क्योंकि डिक्लेयर जोन में जाने के बाद 1 रन, स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर संख्या 2 रन, 2 गेंदें हो चुकी है अभी तक सऊद की, 2 रन दिए हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखने मिला है यहाँ पे, सऊद वर्सेस निखिल। इस बार हवा में गेंद फटका फंसा है, फील्डर भी है नीचे और कोई गलती नहीं करेगा यहाँ पर। पहला बड़ा विकेट सऊद पटेल के लिए। जिस तरीके से निखिल को आउट किया है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली थी, कंट्रोल नहीं कर पाए उस शॉट पर। अपना विकेट गंवाने के बाद डगआउट में एक निराश छलक पारी के साथ लौटते हुए निखिल पारवे बैक टू द पवेलियन। 2 रन के स्कोर पे लगता हुआ पहला झटका
चलो अब निकल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए गए जय पाटन के सामने सऊद पटेल। इस बार क्या लेग बिफोर की अपील जरूर है, अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई वहां पर स्टंप के सामने पकड़े गए वहां पर जय पाटनकर। बैक टू द पवेलियन। अब थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रही है यहाँ पर अध्या राइजिंग स्टार, क्योंकि पहला ओवर पावर प्ले का जिसमें 2 बड़े विकेट खो चुके हो आप अपने। कप्तान नॉन सेकंड पे मौजूद वहां पर राहुल कामले अब बल्लेबाजी के लिए गए। उमेश गए बल्लेबाजी के लिए। उमेश मोरे। सऊद, क्या गेंदबाजी रही है अभी तक सऊद की। 4 गेंदे हुए, 2 विकेट अपने नाम किए, हैट्रिक गेंद। इस बार भी अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई डॉट बॉल। अब 1 टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। से पहले 2 दिन हमने देखा था पहली मैच स्कोर बन रहा था अच्छा, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ विकेट अलग खेल रही है। जिस तरीके से गेंदबाजी भी हुई है सऊद की, आखिरी गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उठाया वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, देखना है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए पहला छक्का आता हुआ इस इनिंग का उमेश मोरे के बल्ले से आखिरी गेंद पर। पहला गेंद डॉट जरूर खेला था वहां पर, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद पे छक्का लगा है। 6 रन के साथ स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर जाके पहुंची है 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट गंवाने के बाद अध्या राइजिंग स्टार। अब सेकेंड ओवर देखना पावर प्ले का होगा। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी थे सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग और मिड विकेट के बीच में, एक लॉन्ग ऑफ था। अब 3 खिलाड़ी देखना है क्या तेजस। अगली गेंद राहुल के लिए। इस बार अच्छा शॉट था, लेकिन अच्छा ट्राई किया था फील्डर है वहां पर वसीम। लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में 1 ही रन मिला। 1 रन के साथ दूसरे ओवर की यहां पर समाप्ति हुई है। और 2 ओवर के ओवर मतलब 24 गेंदों का खेल आना शेष है। हमने देखा है रन बनते हुए इस ग्राउंड पे। आइए बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाजी की है अध्या राइजिंग स्टार ने, 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 4 विकेट अपने खो चुकी है अध्या राइजिंग स्टार। अब आखिरी गेंद है इस तीसरे ओवर का। सऊद पटेल अब तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके, पहला ओवर था पावर प्ले, 8 रन दिए थे। इस ओवर में अभी तक 7 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी जरूर रही है अभी तक सऊद पटेल की ओर से। उमेर गए बल्लेबाजी के लिए। निशी के आउट होने के बाद उमेर आखिरी गेंद का सामना करेंगे सऊद पटेल की। स्कोर की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट, आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। इस बार भी क्या एज लगा था, लेकिन 1 रन मिलेगा। अंपायर बैट कट, यस एज लगा था वहां पर।
नदीम तक गेंद पहुंचती उससे पहले ही टप्पा गिर चुका था। 1 रन मिला। 1 रन से तीसरे ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन 19 पर 4 आफ्टर 3 ओवर्स। चलिए नदीम आए गेंदबाजी के लिए, खुद कप्तान। और पहली गेंद पे फटका फंसा है वहां पर। सऊद के लिए चेस होगा और कोई गलती नहीं की। देखना है अंपायर का वहां से इशारा क्या आता है। डिक्लेयर जोन के बाहर कैच पकड़ा है। यस, कैच तो लपका था लेकिन डिक्लेयर जोन है वहां पर, जो लाइन है उसके बाहर कैच पकड़ा है। थोड़े से अनलकी जरूर सऊद और नदीम भी, क्योंकि पहली गेंद पे अगर पहला विकेट मिलता नदीम को, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डिक्लेयर जोन के बाहर कैच था वो। 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर अब हो चुका है 20-20। राइट मोर द विकेट से अब पहली गेंद राहुल कामले के लिए। इस बार भी फटका फंसा है वहां पर, लेकिन क्या कोई फील्डर नहीं है। सेफ जोन में गिरने के बाद 1 रन दूसरे रन के लिए लौटे और दूसरा रन पूरा किया। इस बार उड़ाया गेंद को। देखना इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से राहुल कामले। दूसरा छक्का आता हुआ राहुल कामले के बैट से। इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। थोड़ी सी लेंथ पीछे रखी थी वहां पर नदीम ने और उसका पूरा फायदा उठाया है। फील्डर के लिए कोई चांस नहीं। 3 गेंदे की अभी तक 9 रन आ चुके इस ओवर में। अभी आगे आखिरी 3 गेंदे आना शेष। इस बार क्या दिशा इन गेंद, यस, लेग स्टंप से बाहर थी। अंपायर श्रीलेश तोड़नकर का वहां से इशारा आता है वाइड बॉल का। वाइड एक अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी स्कोरबोर्ड में। स्कोर जा पहुंचा है 29, 29 रन 4 विकेट गंवाने के बाद। इस बार अच्छी गेंद नदीम की, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। फिर से एक बार दिशा इन गेंद, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। 2 एक्स्ट्रा गेंदे अभी तक कर चुके हैं। 11 रन अभी तक आ चुके इस ओवर में। 4 गेंदे हुई, अभी आखिरी 2 गेंदे आना शेष। 2 टू गो। इस बार स्लोअर 1 थी और उसको अच्छे से पिक किया है और भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तीसरा छक्का आता हुआ यहाँ पर इनिंग का आगाज करने के लिए गए थे कप्तान। जिम्मेदारी लिए अपने कंधों पर, अपने टीम को यहां से आगे लेके चले। अभी तक एक साइड से विकेट गिरे, 4 विकेट अपने खोए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने मिले राहुल कामले की। 6 के साथ स्कोर 36। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी और फील्डर तैनात है वहां पर वसीम, और पलटना पड़ेगा राहुल कामले को। बैक टू द पवेलियन। आखिरी गेंद पे अपने नाम राहुल कामले की विकेट करते वहां पर नदीम धायरेकर। कैप्टन वर्सेस कैप्टन। कैप्टन ने कैप्टन को पवेलियन की राह दिखाई है। अच्छा शॉट वहां पर, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, लेकिन फील्डर वहां पर रास्ते में आ गए इस शॉट के। निराश रहेंगे
क्योंकि आखिरी गेंद थी इस ओवर की। अब 4 ओवर यहाँ पर समाप्त होते हुए स्कोर है 36 रन। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, बुरहान आए गेंदबाजी के लिए। हॅलो, भावेश मांजरेकर तसेच नितीश फुलेकर आपल्याला विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. और इस बार विकेट। उमेर आउट होके बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद मारूप. दुसऱ्या सत्राचं सुरुवात होते. 60 धावांचं लक्ष्य आहे. नदीम दायरेकर कॅप्टन, सौद पटेल प्रारंभिक जोडी, प्रारंभिक बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील. साठ धावांचं लक्ष्य आहे शम्स 11 सलमान संघासमोर. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि आद्या रायझिंग स्टार फलंदाजी लाईनअप जर आपण पाहिली तर खूप मोठी, पण फेल ठरले. निखिल पारवे, जय, राहुल कांबळेने थोडीशी मेहनत केली, धावा करण्याचा प्रयत्न केला, निशीने साथ दिली नाही. इर्शाद तुर्कीने 2 षटकार ठोकले शेवटच्या अंतिम क्षणामध्ये. शेवटचं षटक मिळालं नाही त्यांना, आणखीन धावांमध्ये भर पडला असता. निशी कर्णेकर प्रारंभिक गोलंदाज, नदीम दायरेकर सोबत सौद पडेल. तर तुम्ही आम्ही पाहतोय सोमसाई प्रीमियर लीग श्रीवर्धन 2023 पर्व दुसरं. मी हरीश गजानन दिग्गज तुमच्यासोबत जोडतोय जय गणेश लाईव्ह स्पोर्ट्सच्या माध्यमात. कॅमेरामॅन अमोल मयेकर. यस रेडी. पहिला बॉल मुख्य पंच सुशील गोखले सर, स्क्वेअर लेगला साजिश भाटकर सर. पहिला बॉल आखूट टप्प्याचा चेंडू पुल केलाय, चांगला फटका आहे. 1 बाउन्स चेंडू सीमारेषा पार, धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. क्षेत्ररक्षण कुठल्या बाजूला सजवले निशीनी आणि गोलंदाजी कशी करतायत निखिल पारवे. कदाचित निशीला तीच आठवण करून देत आहेत. डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये आपण समीर शिवशिवकर यांना पाहू शकता. कॅप्टन स्वतः मिड विकेटला आहेत राहुल कांबळे आणि गोलंदाजी मात्र हाफ ट्रॅकर. आखूट टप्प्याचा चेंडू
फरीन 11 राजपुरी विपक्ष अय्यान 11 माणगाव. आपण टॉससाठी यायचं आहे. ओहो, आणखीन एक 4 धाबा. निखिलची चिडचिड आपल्याला विकेटच्या मागे पाहायला मिळेल नक्कीच आहे. शॉर्ट ऑफ लेनची गोलंदाजी करताय जर तर स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक बाहेर पाहिजे, पण आपण पाहिलं तर डीप एक्सचा कव्हर बाहेर आहे. आत घ्यायचा निर्णय होता, स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक बाहेर गेला. आता पुन्हा बदल त्यामध्ये करण्यात आलाय. डीप एक्सचा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाला पुन्हा आपल्या जागेवर शम्स 11 सलमान. पहिल्या 2 चेंडूत 8 धावा. निशिकर्णीकर यावेळेस मात्र पुढे टाकला होता चेंडू. ज्या चेंडूची अपेक्षा होती निखिल पारवे यांना, विकेट किपिंगला ते मार्गदर्शन करतायत. निशी यांना खराब गोलंदाजीची सुरुवात आद्या रायझिंग स्टारकडून पाहायला मिळाली. निशीसारख्या चांगल्या गोलंदाजाकडून या चुका मात्र अडचणी टाकू शकतात आद्या रायझिंग स्टारला. हा खोलवट टप्प्याचा चेंडू पहा काय गणित आहे. दोन्ही चेंडू ज्यावेळेस पुढे पिच करण्याचा इरादा केला, दोन्ही चेंडू निर्धाव आलेत. पहिले 2 चेंडू शॉर्ट ऑफ लेनचे होते, ज्यासाठी क्षेत्ररक्षण ठेवलं नव्हतं आणि तिथे 2 चौकार आले. चला, दोन्ही कॅप्टनला टॉससाठी विनंती असेल. हुसेन टाके विपक्ष शुभम जाधव. मधल्या इनिंगमध्ये टॉस होणे महत्त्वाचं आहे. हव्याची कडा घेतली, गली स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक नाही आहे. 1 धाव इथे मिळेल डिक्लेअरच्या स्वरूपात. चला, बॉल घ्यायचा आहे. बॉल बॉय लाईनमॅन आयोजक कमिटी. नऊ धावा पहिल्या 5 चेंडूमध्ये. 10ची सरासरी पाहिजे. रिक्वायर्ड रन रेट जर आपण पाहिलं लक्षाचा पाठलाग करताना तर 10ची सरासरी. पहिल्या 2 दिवस पहिल्या मॅचला जवळजवळ 120 धावा होत होत्या पहिली इनिंग करताना, पण आजचा दिवस आपण पाहिलं तर अर्ध्याच धावा 60 धावा झाल्यात. 2 दिवसात 200च्या पार षटकार पाहायला मिळाले. शेवटचा चेंडू फटका बसला होता, पण कव्हर रिझनच्या वरुणा स्ट्रोक. हा, इथे थोडेसे रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये बाचाबाची पाहायला मिळाली दोन्ही फलंदाजाकडून. षटकाची सांगता पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 10 धावा. हॅलो, hello, good morning and welcome to back this time super play view this cricket now. This tournament third day. This tournament of this time of the sponsorship. This time SPL trophy. तमाम दर्शक लोगों का इस मैदान पर मैं अशोक जी दरगे स्वागत करने के बाद आज तीसरे दिन पर ये प्रारंभ हो रहा है क्रिकेट का।
कमेंट्री बॉक्सिंग की तरफ से बॉलिंग की जिम्मेदारी जो कि संभाल रहे हैं, जो कि हमारे स्कोर जो कि पहले बता रहे हैं। रिहान जो कि आ रहे अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। फील्डिंग की जमावट जो कि बैटिंग पावर प्ले होने के नाते जो कि फील्डिंग बिल्कुल नजदीक नजर लगाई है। इसमें चक लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार बैकफुट पर गया, गेंद को उठा दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन खूबसूरत स्ट्रोक। थोड़ी सी शॉर्ट पेस गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार, अपना मौका टाला, बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट किया पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 4 रनों के साथ अपना रनों का सिलसिला जारी किया। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बल्लेबाज पहले ही निगाह गेंद के ऊपर रखी थी, बैकफुट पर चला गया, उठा दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 4 रनों के साथ जो कि अपना सिलसिला जो कि जारी किया, 4 रनों के साथ अपना खाता खोला, 4 रन बिना किसी नुकसान के, जो कि इस मैच का पहला ओवर चल रहा है। इस पे जाकर गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार, फिर से बैकफुट पर गए, उठा दिया कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। काफी खराब गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया, बहुत ही बढ़िया फुटवर्क का प्रदर्शन किया। अपने गेंद के ऊपर निगाहें रखने के बाद गेंद को उठा दिया कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के, यानी इस 20 रन बिना किसी नुकसान के, 20 पर नो लॉस। लगातार 2 गेंदों पे 10 रन बनाने के बाद बॉलर चूंकि अपने खुद के ऊपर काफ़ी निराश नजर आ रहे हैं, जो कि क्रिकेट की भाषा ही ऐसी नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जो प्रतिभाशाली जो क्रिकेट चल रहा है इस मैच पर, इसमें जग लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बराबरी बनाकर गेंद को किया मिड ऑफ की तरह, मिड ऑफ से फील्डर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, कोई रन नहीं दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक था लेकिन उतनी ही बहुत अच्छी फील्डिंग, मिड ऑफ से फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका बैट्समैन को चौके नहीं दिया, जो कि स्कोर जो कि 20 रन बिना किसी नुकसान के। इस पे जगने गेंद चूंकि कमेंट्री बॉक्सिंग की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट। लेग स्टंप के थोड़ी सी बार स्विंग के सारे गेंद को उठा दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ी सी बार, गेंद का आने का इंतजार किया, उनके निगाह गेंद के ऊपर रखी, स्विंग किया, स्विंग के सारे गेंद को स्वीप किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन बिना किसी नुकसान के, 26 पर नो लॉस। काफ़ी महंगा ओवर साबित हो रहा है, किसी प्रकार की दिशाहीन बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, क्योंकि विकेट टप्पा खाने के बाद गेंद जो कि टप्पा खाने के बल्ले के ऊपर काफ़ी आसानी के साथ आ रही है, इसी के साथ काफ़ी आराम के साथ, काफ़ी आसानी के साथ बल्लेबाज को एक अच्छी तरह से बल्लेबाजी करने का एक मौका मिल रहा है। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप की थोड़ी सी बार, स्विंग के सारे गेंद को उठा दिया स्वर्ल के ऊपर से 6 रन के लिए। इस पर जग गेंद जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्सिंग की तरफ बहुत अच्छी गेंद, ऑफ टाइम के लाइन में टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ खेलना चाहते थे बैट्समैन ऑन साइड में, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। विकेट कीपर ने गेंद को आगत किया, गेंद वापस से बॉलर के बाद थोड़ा परिवर्तन किया था, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी धीमी गति से बाहर की तरफ निकली, बैट्समैन जो कि बैट्समैन का बल्ला पहले ही चला गया, विकेट कीपर ने गेंद को आगत किया, गेंद वापस से जा रहा बॉलर के पास है, जो कि स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। इस पे जग गेंद चूंकि राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार ओपली बना कर गेंद को उठा दिया मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन जज नहीं कर सके फील्डर, साथ ही साथ जो कि डीप स्वीपर कवर से फील्डर गेंद के ऊपर आता है, गेंद को फील करते थ्रो करते बॉलर के विकेट कीपर के पास, लेकिन इससे पहले जो कि पहुंच चुके थे और इसी के साथ ही जो कि रनआउट के रूप में विकेट गिरा। पहला रन तेजी के साथ लेने के साथ साथ दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा थ्रो दिया, यानी डायरेक्ट थ्रो दिया विकेट कीपर के पास, और इसी के साथ ये पहला रन आउट का धक्का। जो कि साउथ पटेल आउट होकर पवेलियन में जा रहे हैं, जो कि रन आउट के रूप पर पहला धक्का मिला, जो कि स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 27 पर 1 विकेट। बैट्समैन का नाम बताइए। वसीम जो कि जा रहे मैदान पर, 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन।
60 रनों का लक्ष्य रखने के बाद जो कि 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद जो कि स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से बॉलर नेम बताइए। निशी जो कि बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर जो कि स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि एक आभारात्मक स्कोर खड़ा करने के बाद 60 रनों का लक्ष्य रखने के बाद अभी तक जो कि स्कोर बना लिए है 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन, जो कि ऋषि तैयार अपनी बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन करे ऋषि, जो कि विकेट कीपर के अलावा जो कि ऑफ साइड में एक पॉइंट, एक डीप स्वीपर एक्स्ट्रा कवर, एक डीप लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट कवर ऑन समय मिड डाउन मिड विकेट। इस पे जाकर गेंद ऋषि राइट आर्म राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बार उठा दिया, गेंद को स्वेर के ऊपर से 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बार, गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक आई और गेंद को यानी स्विंग के साथ गेंद को सहारे उठा दिया स्वेर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही अविस्मरणीय स्ट्रोक, एक बहुत ही आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। 6 रनों के साथ आगे बढ़ता स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 33 पर 1 विकेट। 60 रनों का लक्ष्य रखने के बाद दोनों बैट्समैन काफी आत्मविश्वास भरी बारी खेल रहे हैं। ऋषि तैयार राइट आर्म राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार बैकफुट पर जाकर गेंद को स्वेर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से बाहर कर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, पूरी तरह से बीट हुए। विकेट कीपर ने गेंद का कागज किया, गेंद वापस से जा रहा बॉलर के पास। थोड़े अपने आप के ऊपर नियंत्रित में रखा। गेंद पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी लेग स्टंप के थोड़ी सी बार, उसका पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाने के बाद इस गेंद को थोड़ा परिवर्तन किया उन्होंने। टप्पा खाने के बाद तेजी से बाहर निकल ली और बैट्समैन जो कि बैकफुट पर चले गए थे पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं। इसमें चक लगे ऋषि राइट फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ ने खेलना चाहते थे बैट्समैन ने। गेंद को आखिरी वक्त परखने के बाद, देखने के बाद, आखिरी वक्त जांच करने के बाद वेल लेफ्ट किया गेंद को और साथ ही साथ अंपायर ने सही अनुमान के साथ गेंद को वाइड करा दिया। एक अतिरिक्त रन के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 34 पर 1 विकेट। इस पे चक गेंद जो कि राइट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं। ऋषि जीतने का लक्ष्य 60 रनों का। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बार आपली बनाकर इनको ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार, गेंद का आने का इंतजार किया, हपली बनाकर गेंद को ड्राइव किया, ठीक है बॉलर के पास है, यानी बॉलर के ठीक बगल से मिड ऑफ और मिड ऑन के 20 में से 4 रन के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, 4 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 38 पर 1 विकेट। दोनों बैट्समैन, दोनों खिलाड़ी जो कि आप साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बल्लेबाजी हो रही है ये टीम की उसी प्रकार का उन्होंने अंदाज नहीं दिया, क्योंकि एक आभारात्मक स्कोर जरूर था। 6 ओवर में 60 रन बनाए थे, रनों का अवसर प्रति ओवर में 10 का था, लेकिन इस मैदान अगर देखा जाए तो बहुत ही चारों तरफ बहुत ही बढ़िया मैदान, खुला मैदान है और इस तरह से हवा भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार गेंद का खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद के ऑन साइड में जो कि शॉर्ट मिड विकेट की तरह रन आउट का बहुत ही मौका, सुनहरी मौका जरूर था, लेकिन सही तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके बॉलर और साथ ही साथ 1 रनों का इजाफा नो बॉल करा दिया अंपायर ने और इस तरीके के साथ ये फ्री हिट मिली बल्लेबाज को। 2 रनों का इजाफा, 2 रनों के साथ चूंकि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 40 पर 1 विकेट। आने वाला इसके बाद होने वाला मुकाबला फरीन 11 वर्सेस आयान 11, दोनों कप्तानों को विनती है टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए। फरीन 11 वर्सेस आयान 11। शॉर्ट पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार, गेंद को खेलना चाहते, स्टेप आउट होना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, गेंद वापस से जा रहा बॉलर के पास। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस पे चक्र गेंद ऋषि के राइट आर्म राउंड विकेट आ रहा है। ऋषि शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार, गेंदने वाले का ऊपरी किनारे, गेंद के थर्ड मैन के तरह, अंपायर का इशारा 1 रनों का। 1 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि तीसरा ओवर इस मैच का चल रहा है।
हुसेन टाके आणि शुभम जाधव लवकर येतो मॅच हम्म, संपायला हम्म. हुसेन टाके आणि शुभम जाधव दर्शकों में हुसैन टाके और शुभम दोनों कप्तान हैं। एक विनंती है कि कमेंट्री बॉक्स से टॉस करें। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बात आगे आकर हपरी बनाकर गेंद को स्टीयर किया गेंद को पॉइंट की तरह। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। जिस प्रकार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं उसी प्रकार का बल्लेबाजी का भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। गेंद को स्टीयर किया पॉइंट के ऊपर और ओवर की समाप्ति के बाद जो कि स्कोर है 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद 42 पर 1 आफ्टर 3 ओवर्स को आने वाले 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। 18 डिलीवरी टू गो, 18 रन रिक्वायर्ड ऑफ द मैच। 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। प्रतिभाशाली क्रिकेट की भाषा एक अनिश्चित दौर पर चल रही है। आपको याद होगा कि कल मुंबई इंडियंस ने कल जो शिखर धवन के मैच टीम को हराया, ऐसा नहीं लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जीतेगी, लेकिन क्रिकेट की भाषा ही ऐसी बरकरार है कि जहां तक आखिरी गेंद तक किसी प्रकार का वर्तमान निकाला बहुत ही मुश्किल पड़ता है। जैसे किशन और साथ ही साथ सूर्य कुमार बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने के बाद लॉयड और विनीत शर्मा ने भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और आखिर ये 7 गेंद रखकर मुंबई इंडियंस ने कल का मैच जीता है। आईपीएल चारों तरफ आपको याद होगा कि चल रहे भारत में इस पे चक्र गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार पाली बना कर गेंद को उठा दिया ठीक मिड विकेट मैदान के ऊपर से 6 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, गेंद का आने का इंतजार किया, गेंद को सही तरह से उन्होंने पिक किया और उठा दिया मिड विकेट और मैदान के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर 48 पर 1 विकेट। केवल 12 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए 17 गेंदों में। इस पे जगह गेंद छुकी राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। लेग स्टंप के थोड़ी सी बात स्ट्रोक से सारे गेंद को टर्न करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी, जोरदार अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, लेकिन विश्वास कम उत्साह ज्यादा। गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, 1 रन लेग बाय के रूप में मिले। 1 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए 16 गेंदों में। 16 डिलीवरी टू गो, 11 रन रिक्वायर्ड द मैच। इस पे चक्र गेंद जो कि राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट आ रहे हैं। पूरे स्टंप को ब्लॉक करने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट पेस गेंद थी, फिर से उठा दिया स्वेरले के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, काफी खराब गेंदबाजी। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ी सी बार टप्पा खाने के बाद गेंद कमर की ऊंचाई तक आई, लेकिन बल्लेबाज काफी चौकन्ना थे। गेंद के ऊपर उन्होंने निगाहें रखी और उठा दिया गेंद को मिड विकेट स्वेरले के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केवल 5 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। शुभम जादव जहां का भी कमेंट्री कक्ष में है, शुभम जादव टॉस के लिए। इस टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन, इस टूर्नामेंट का जो कि पहला प्राइज 1 लाख और बड़ी ट्रॉफी, दूसरा प्राइज 50,000 और ट्रॉफी, तीसरा और चौथा प्राइज, और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, थोड़े दबाव की स्थिति में बॉलर आने के बाद गेंद लेग स्टंप की टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकली। खेलने की कोई कोशिश नहीं की बल्लेबाज हो रही। अंपायर ने सही अनुमान के साथ गेंद को वाइड करा दिया। 31 रन के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। केवल 4 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए, केवल औपचारिक थे बाकी। इसमें जग लगे छुकी राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। लेग स्टंप के थोड़ी सी बार कलाई के सारे गेंद को टर्न किया स्वेरले की तरह, जो कि शॉर्ट स्वेरले से फील्डर गेंद के ऊपर आता है, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के पास। तब तक 1 रन काफी निरान के साथ, काफी आसानी के साथ, एक तालमेल के साथ, एक सूझबूझ के साथ ले लिया बैट्समैन ने। 1 रनों के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत। 3 रन रिक्वायर ऑफ द मैच, अब द वेरी इजीली ऑफ द मैच नॉट टुडे। इस पे जग लगे छुकी राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार स्लो गेंद थी, टप्पा खाने के बाद धीमे गति से अंदर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन पहले ही बल्ला चला गया विकेट कीपर ने गेंद को ज्ञागत किया। गेंद वापस से जा रहा बॉलर के पास। 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत। 3 रन रिक्वायर ऑफ द मैच। इसमें चक्र गेंद छुकी राइट आर्म ओवर द विकेट। लेग स्टंप के थोड़ी सी बार स्विंग के सारे गेंद को उठा दिया स्वेरले और मिड स्वेरले और फाइनल के ऊपर से 6 रन, और इसी के साथ ये मैच काफी आसानी के साथ, काफी आराम के साथ जीत लिया।
और आगे कहाँ देखा हाल आपको हिंदी में सुनाएंगे, मराठी में सुनेंगे मेरे साथी समालोचक हरीश भाई।